नमस्कार, आदाब। मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं पहली किरण टीवी। आज हमारे साथ मटियानी विधायक पोगो सिंह जी जुड़े हैं। उनसे हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत भाई। जैसा कि अभी चर्चाएं गर्म है कि मटियानी विधानसभा से फूल सिंह चुनाव लड़ने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, उनको आप अपने मुकाबले कितना कद्दावर मानते हैं? आप सबसे पहले जानिए, जो मैं मटियानी विधानसभा का विधायक नहीं, मैं इस मिट्टी का बेटा हूँ, भाई हूँ, सेवक हूँ। मटियानी विधानसभा में पोगो सिंह चुनाव नहीं लड़ा। पोगो सिंह चुनाव मटियानी में 2 बार लड़ा। 2005 फरवरी का चुनाव पोगो सिंह लड़ा, 2005 अक्टूबर का चुनाव पोगो सिंह, 2010 और 2015 का चुनाव मटियानी विधानसभा के हमारे मतदाता कार्यकर्ता चुनाव लड़े। और जब तक हमें सांस रहेगा मटियानी के मतदाता चुनाव लड़ेंगे, पोगो सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। और मैं 5 वर्षों तक मटियानी विधानसभा की आवाज बनकर किसी भी सीमा को लांघने के लिए तैयार बैठा हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में राजनीति में सिर्फ प्राथमिकता है तो आम मतदाता, उनके सुख, उनके विकास, उनकी सेवा का। इसलिए मटियानी विधानसभा में कोई चुनाव नहीं लड़ता। जो लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, चाहे वो दलीय विचारधारा से हो, वो सब लोग एंजॉय करते हैं। चुनाव के समय आना, 10 दिन 20 दिन 1 महीने एंजॉय करना, फिर जाके घर में। मटियानी की मतदाता का निर्णय सराहनीय। आप कई टर्म से विधायक रहे हैं और काफी कद्दावर भी माने जाते हैं, तो अक्सर आपके प्रतिद्वंदियों का ये आरोप होता है कि जितना विधायक जी को विकास कार्य करना चाहिए था, उन्होंने उतना विकास कार्य नहीं किया है। एक बात आप समझ लीजिए, मटियानी विधानसभा का मैं एक डाकिया हूं। लोकतंत्र का जो माला है उसका मैं तीसरा स्तंभ हूं। प्रथम स्तंभ मुख्यमंत्री होते हैं, द्वितीय स्तंभ उनका कैबिनेट होता है, और तृतीय स्तंभ विधायक होता है। मैं मटियानी के मतदाता की भावना की आवाज हूं। इनके लिए मान सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। अब विकास का जहां तक सवाल था, जो आप पूरे बिहार का दौरा कीजिए और मटियानी का भी दौरा कीजिए, आप एक बात से आप अवगत हैं, शायद आपका उम्र 25-30 साल होगा शायद। मैं जिस समय राजनीति में प्रवेश किया, उस समय की हालात पूरे बिहार की जीरो पर खड़ा था। लालू जी का शासन था। दुनिया के लोग, हिंदुस्तान के लोग बिहार को अपने डिक्शनरी से निकाल चुके थे। लोग ये कहते थे जो भारत के मानचित्र पर बिहार नहीं है। हमारी यात्रा, एनडीए की यात्रा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चला, और 15 साल में कम संसाधन में बेहतर रिजल्ट पोगो सिंह ने देने का कार्य किया, मुख्यमंत्री देने का कार्य किया, जिसको आज दुनिया के लोग बिहार को अब जानने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत कुछ बिहार को करने की आवश्यकता है। इसलिए आप बाबू निश्चिंत हो जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो संपूर्ण बिहार का विकास 80% हुआ, 20% कमियां हैं। मतदाताओं का आशीर्वाद, प्यार आदरणीय नीतीश जी को मिलता है, तो हमें विश्वास है, हमें लगता है जो आने वाला कल बिहार के लिए विकासशील बिहार का दौर हो सकता है। अभी हम विकासशील भी नहीं मानते हैं, और उसमें भारत सरकार ईमानदारी से यदि बिहार को हिंदुस्तान के नक्शे पर देखना पसंद करेगी, तो भारत सरकार को स्पेशल पैकेज देके बिहार को
अन्य राज्य के स्टेटस पर खड़ा करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए भी हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं जो सिर्फ बोली से बिहार बिहार मत की, कुछ करके बिहार में दिखाइए, तब बिहार आगे। आप जनता के काफी प्रिय रहे हैं, लगातार 4 टर्म से विधायक पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपको मंत्री पद मिलना चाहिए? इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं, और हमारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी से कोई शिकायत नहीं। इसलिए शिकायत नहीं है जो मैं राजनीति नहीं, मेरे जीन में राजनीति नहीं। मैं सेवा भाव से आया हूँ और मैं हिंदुस्तान का अकेला विधायक। मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, बेगूसराय और बिहार की बात नहीं करता। मैं जिस समय मटिहानी विधानसभा में आया, मैंने उसी समय का जो राजनीति मेरा शौक है, राजनीति मेरा सेवा है, राजनीति मेरा रोटी नहीं है, राजनीति मेरा पेशा नहीं है। आपको पता होगा आदरणीय गिरिराज जी का नामांकन था जीडी कॉलेज कैंपस में। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के तमाम नेता उस मंच पर थे। मैंने स्पष्ट कहा जो लोकसभा का चुनाव मेरे लिए अंतिम होने जा, इसके बाद मैं किसी के लिए बेगूसराय जिला में भीख मांगने का कार्य नहीं करूंगा। जो अमुक पर्सन को आप वोट दो, अमुक पार्टी। मैंने स्पष्ट कहा था कि राजदा न मुतासरा चाहिए, न शौचालय चाहिए, न रोड चाहिए, न पानी चाहिए। हमको 3 चीज। फर्स्ट, 1964 बरौनी तेल शोधक कारखाना से धुआं निकला। लगभग 54 साल हो गए। बेगूसराय का सांसद, भारत सरकार ने बेगूसराय के साथ सौतेलापन। 54 वर्षों में पूरे देश में दर्जनों तेल शोधक कारखाना का निर्माण हुआ विभिन्न प्रदेश। ऑल तेल शोधक कारखाना को पेट्रोल केमिकल्स नसीब हो गया, लेकिन हम अभागा बेगूसराय के लोग, जनप्रतिनिधि, जो आज तक इस मुकाम पर हम नहीं पहुंचे। मैंने उनसे कहा था आप दिल्ली जाओ, दूसरे प्रदेश में प्रचार करो, आप जीते हुए हो, लेकिन आप बेगूसराय एंट्री करो तो पेट्रोल केमिकल्स की सौगात लेके। दूसरा बात मैंने कहा, हम सामो 70 किलोमीटर घूम के जाते हैं और सामो की दूरी बेगूसराय हेडक्वार्टर से मात्र 10 मिनट, मात्र 10 मिनट। आप सामो से मटिहानी गंगा नदी पर पुल बना दो, सामो बेगूसराय से जुड़ जाएगा और इससे इस इलाके का विकास होगा। तीसरी बात मैंने उनसे, आप बेटा बन जाओ बेगूसराय, दल से ऊपर उठ जाओ, जाति से ऊपर उठ जाओ, धर्म से ऊपर उठ जाओ, क्षेत्रवाद से ऊपर, और बेटा बन के आप बेगूसराय के सुख और दुख को आप शेयर करो। जब तक आपके शरीर में सांस रहेंगे वो साथ रहेगा, साथ ही बेगूसराय के जनमानस आपके साथ रहेगा। इसलिए भैया, सेवा भाव से बेगूसराय में राजनीति होगी, मेवा भाव से नहीं होगी। दलीय भाव, जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण से बेगूसराय में राजनीति नहीं होगी। और मैंने तो, हमारा तो ऐलान है, जो मैं जिस दिन मतदाता का प्यार आशीर्वाद मेरे सर से ऊपर हो जाएगा, जिस दिन हमारे मतदाता को लगेगा कि बोगो तेरी आवश्यकता नहीं है, मैं उस दिन से वोटर से अपने आप को आउट कर लूंगा, ना किसी को वोट दूंगा, ना किसी का प्रचार करूंगा। एक मानवीय संवेदना के साथ, क्योंकि मटिहानी विधानसभा के मतदाताओं ने 20 वर्षों से इस बेटा को प्यार दिया है, तो मैं बेटा बन के, भाई बन के, जब तक सांस रहेंगे उनके दुख और सुख को मैं शेयर करूंगा। ये मैं आपको विश्वास देता हूं। चुनाव जीतने के बाद जनता का ये आरोप है कि आज तक गिरिराज सिंह उनके बीच नहीं आए, आज के डेट तक। नहीं, इस बात को हम खारिज कर 100%। और हमारी आदत है जी, जो मैं इस धरती पर किसी का चाटुकारता नहीं करता। आप ये कह सकते हो, भारत सरकार का जब बजट सत्र शुरू हुआ और उसी क्रम में कोरोना का आगमन हो गया, बजट सत्र से पहले गिरिराज सिंह बेगूसराय में हैं। कोई माय का लाल ये नहीं कह सकता जो गिरिराज सिंह बेगूसराय में है। मेरे पास एविडेंस है, दर्जनों बार आए हैं, छोटी छोटी घटना में उन्होंने शिरकत किया है। लेकिन कोरोना काल जब से शुरू हुआ है, तब से गिरिराज सिंह बेगूसराय में आगमन उनका नहीं हुआ है। इस बात से हम सहमत हैं।
जनता का यही कहना है कि जिस तरह से हमारे माननीय विधायक जी हमारे बीच रहे, वैसे उन्होंने गिरिराज सिंह को नहीं देखा है। मैं तो पागल हूँ। हमको भारतीय संस्कृति का संस्कार है, मानवीय संवेदना का संस्कार है। मटिहानी के मतदाता, मटिहानी की जमीन ने मुझे इस संस्कार से आशीर्वाद दिया है। हमने बहुत नजदीक से देखा है भाई। जो मेरी मटिहानी विधानसभा में जब चुनाव होते हैं तो ऑल फैक्टर टूट जाते हैं। ऑल फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं रहता है। विभिन्न विचारधारा के लोग जो राजनीति करते हैं उनके पास मेरे विरोध करने का कोई विषय नहीं रहता है। अभी एक विषय है, मैं अपनी कमी की भी चर्चा कर देता हूं। उसमें हमारी कमियां नहीं है, कमियां है बिहार सरकार के पदाधिकारियों का। सड़क के मामले में हमारी शिकायत कहीं कहीं है। तो भैया सड़क के मामले में दो तरह की शिकायत। फर्स्ट, अभी आप केसावे आए होंगे, तोतला भाई भी कह रहा था केसावे हम पानी जमल है। मैं खुद एक्सेप्ट कर, खुद 2005 में ही केसावे में मैंने नाला का निर्माण किया और हमारे गांव के दो दबंग पैसे वाले जमींदार ने नाला को आगे बढ़ने नहीं दिया। इधर बना उधर बना, उधर बना इधर बना। मैंने गुस्सा में छोड़ दिया। ये तो पानी हमारे गांव में नहीं बसता था, नाला के माध्यम से पानी निकल जाता। जब वहां ब्लॉक हो गया तो ग्रामीणों ने नाला भर दिया, हम भी अंतिम में भर दिए। आज पानी जमा हुआ है। इसका भी मैंने प्लानिंग लिया, बरौनी रिफाइनरी से बात किया जो मेरे पानी निकासी का प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। उसका प्लानिंग हो गया, टेंडर हो गया। इस बरसात भर ये पानी रहेंगे। आपको एक बगडोब गांव है, 8 इंची का मेरा रोड ढला हुआ है। सरकारी जमीन दोनों तरफ से वहां के लोग अतिक्रमण कर और 2 फीट 1.5 फीट फर्श मट्टी दे के फर्श ढाल लिए, पानी को ब्लॉक कर दिया। पानी रोड पर खड़ा है। क्या मैं कटोरा लेके पानी उपछूं? ये मेरे लिए संभव नहीं है। मेरा परिवार 8 लाख का परिवार है। एक व्यक्ति एक परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, खुश नहीं कर पाते हैं। मेरा तो 8 लाख का परिवार है। 2-4 जगह ये परेशानी आपको देखने को मेरे क्षेत्र मिलेगी। एक दूसरा प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। खड़गपुर मथायर आप जाओगे, वहां मैं सड़क बनाने में विफल हुआ हूं, जो सच है। मैंने टेंडर कराया, वहां के जमींदार रोड बनाने नहीं दिए, ठेकेदार भाग गया। फिर टेंडर कराया, फिर जमींदार गोली चला दिए। मैं किसी तरह वहां का जो परिस्थितियां थी, क्योंकि कासिमपुर, खड़गपुर, मथायर में बैकवर्ड बिरादरी के लोग रहते हैं। बात मुश्किल से 10 या 5 परिवार फॉरवर्ड होंगे। और गोरगामा जमींदारों की बस्ती है, फॉरवर्ड की बस्ती है, उन्हीं का वो जमीन है। मैंने ऑल जमींदार के पैर पर जनेऊ दिया, 1 लीक का रास्ता मांगा। रोड नहीं होने के कारण 3 लीक उनका बर्बाद होता है। लेकिन मूर्ख जमींदार कहते हैं नहीं रोड बनवा नहीं थे। तब हमने उसका अलाइनमेंट चेंज कराया। अब हम कौवा कोल होते हुए, राहतपुर ढाला होते हुए खड़गपुर से एंट्री ले रहे हैं। हमसे वहां एक मिस हो गई। कॉन्ट्रैक्टर आया और एग्जीक्यूटिव ने हमको आश्वस्त किया, विधायक जी आप निश्चिंत रहे, ये टेंशन से आपको इस बार हम मुक्त कर देंगे। वो दोनों मिल गया और गोरगामा साइड से, साफापुर से लेके गोरगामा तक सड़क बना दिया। और नीचे सड़क उतरते उतरते कोरोना का प्रकोप आ गया, बरसात आ गया, वो नीचे नहीं किया। हमसे वहीं मिस हुआ।
जो दुर्गा पूजा के बाद ऑल सड़क पर कार्य शुरू हो जाएंगे। ऑल सड़क पर कोई सड़क नहीं बचेगा। यदि मटिहानी विधानसभा में सड़क ही मानक है, जो सड़क पर ही चुनाव होंगे, तब भी हमको कोई टेंशन नहीं। मटिहानी के मतदाता जो निर्णय लेंगे स्वागत। धन्यवाद सर, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मटिहानी विधायक बोगो सिंह जी, जो कि जनता के काफी प्रिय रहे हैं और इनका मानना है कि यहाँ की जनता उन्हें बेटा की तरह मानती है और जनता जो मताधिकार करेगी, जनता का जो फैसला होगा वो उन्हें मंजूर है। ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें पहली किरण टीवी के साथ। नमस्कार, आदाब।